तो आप सबको पता चल गया होगा कितनी बड़ी खुशखबरी है बिहार में। हर गरीबों की आवाज़ जो दब चुकी थी और जिन जिन लोगों ने कहा कि मैंने मनीष कश्यप को जेल में डाला है, उन सबको कितनी मिर्ची लगी होगी ये सब आप भी जानते हैं। तो आज इसी विषय में बात करेंगे और हमारे साथ यहाँ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा, जिनसे हम बात करते हैं। बताइए कि कितना खुशी हो रहा है आपको? पूछने वाली बात ही नहीं है। नेकी और हम लोगों के लिए क्या हो सकती है कि हम लोगों की संघर्ष की जीत हुई है, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो? कैसा लगा कि बिना तमिलनाडु गए हुए ही उन पे से हटा दिया गया? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत राहत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन फिर बीच में गड़बड़ा गया था तो हमको तो लग रहा था कहीं पता नहीं फिर ये कोई सिस्टम का चाल ना हो और इसे भेज दिया जाए तमिलनाडु। लेकिन कहते हैं ना कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है और वही ये सत्य की जीत हुई है। बिहार का बेटा बिहार में ही रह के बाइज्जत बरी हो गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं जेल गया तो 180 दिन के अंदर मैं सरकार को गिरा दूंगा, अब क्या उन पर से एनएसी हट गया बाहर? देखिए, ये बात तो क्यों बोले नहीं बोले वो तो मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं भी जब इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब इतनी सारी प्रेशर आती है ना तो गुस्से में निकलती है शब्द। कोई हम या आप कोई मतलब सरकार बदलने वाले हम या आप कोई होते नहीं है। वो जनता डिसाइड करती है कि हमको किसको रखना है और किसे नहीं रखना, किसे बनाना है, किसे गिराना है। तो ये चीज़ें पे मैं कुछ नहीं कह सकती। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मनीष कश्यप बिहार के एक निष्पक्ष पत्रकार थे, जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार को। वो पत्रकारिता के क्षेत्र में निष्पक्ष होकर करते थे, सरकार के आंखों में आंख डाल करके सवाल करते थे, काले कारनामों को उजागर करने का काम करते थे, असहाय बेबस लाचार लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे। तो यही लगता है कि हमारे बिहार में ऐसे बेटा की ज़रूरत है जो एक अच्छा बिहार, एक स्वच्छ बिहार, एक सुंदर बिहार बनाए और बनाने में सहयोग करे। इससे पत्रकारिता क्षेत्र में आएंगे, क्या है जो मैं क्या कर सकता हूँ, बिहार को क्या दे सकता हूँ? मैं एक अकेला माँ का बेटा बन के नहीं रहना चाहता हूँ, मैं पूरे देश का बेटा बन के रहना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अब हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म कहता है कि मैं देश के लिए लड़ूँ, मैं बिहार के लिए लड़ूँ, मैं बिहार के असहाय बेबस लाचार लोगों के लिए लड़ूँ। ये माँ की ममता है कि उन्होंने कहा कि मैं बेटों को पत्रकारिता क्षेत्र में नहीं आने दूंगा, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कितनी संघर्ष उन लोगों को करना पड़ा है। घर तक छीन लिया गया, चापाकल तक छीन लिया गया। वो माँ को, वो भाई को दर दर भटकते हुए आप लोगों ने देखा होगा अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए। और आज जिस तरीके से जीत हुई है वो स्पष्ट है कि संघर्ष की जीत हुई है, सारे लोगों की दुआ और प्यार की जीत हुई है। जिन लोगों ने सना प्यार मनीष कश्यप के लिए लड़ा है उन लोगों के लिए जीत हुई है। तो उनकी माँ की ये ममता थी अपने बेटे के प्रति, अब वो माँ समझ गई है कि मेरा बेटा मेरा नहीं, अब वो बेटा पूरा देश का, पूरा बिहार का बन चुका है। उन लोगों को क्या कहिएगा जो कहते थे कि जेल मैंने भिजवाया, हम लोगों ने जेल दिलवाया मनीष कश्यप को, उनको कितनी मिर्ची लगी होगी? ये हम क्या होता है पता नहीं, ये हम क्या होता है, कौन होता है भेजवाने वाले मनीष कश्यप को जेल? उसको पहले खड़ा होने के लिए जगह है रोड पे अच्छी तरह से, और वो भेजवाएगा जेल। और उन विरोधियों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है मुंह पे। मतलब कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार का भी इसमें इन्वॉल्व था उनको अंदर करने में। स्पष्ट है, स्पष्ट है। अब अच्छा नहीं है तो उन्होंने क्या पहल किया इस बेटे के लिए? बिहार के बेटे के लिए बिहार सरकार ने क्या पहल किया, आप ही बताइए। कुछ नहीं, तब ना वो तमिलनाडु में पड़े हुए थे। तभी मैं वही कह रही हूँ, ये सिस्टम की जीत हुई है, कानून व्यवस्था की जीत हुई है, न्यायालय की जीत हुई है, न्यायालय पे भरोसा है और न्याय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। और संविधान को मानने वाले में से हम लोग हैं, हमारा संविधान की जीत हुई है। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे, कानून अभी भी जिंदा है। तो चलिए, इसों के बारे में आप लोग क्या जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता।